पब्लिक शाय होते हैं, स्टेज पे नहीं आ सकते, ऐसा कोई मामला रहा है जिंदगी में कभी, या आप शुरू से ही बिंदास नहीं आ जाओगे? जिंदगी में ढोल बजा बेटा तो मैंने नाचना जरूरी मैंने नाचना ही नाचना। अपार्ट फ्रॉम दिस मीडिया थिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एंड एवरीथिंग, आप एक टीचर हैं, आप उस्ताद हैं, आप पढ़ाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंसान अपने अंदर का डर, एक मेल की अगर हम बात करें, आप भी मेल है, मैं भी मेल हूँ, ये हमारी टीम के मेंबर्स खड़े हैं, ये भी मेल हैं। सारे लौंडा पॉडकास्ट है बेटा ये फुल सख्त लौंडा पॉडकास्ट है। लौंडा पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शौज़ब अली खान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अगर इनका कोई फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन करवाने बैठ जाएंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। जनाब हसीब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कैसे मजाज हैं? शुक्र अल्लाह ताला का करम। आपको मैं बताता चलूं, हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने वक्त में से हमें वक्त निकाल के दिया, आप खास तौर पे हमारे लिए आए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे नहीं बेटा, मेरे ना मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरा शागिर्द अगर कोई मुझसे कोई काम कराना चाहता है ना तो मैं वो प्यार में जरूर कर देता हूँ तो हमारे लिए ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आप इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में भी मतलब प्यार अगर हो अपने बच्चों के साथ तो वो ये है कि इट गिव्स अ मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स के यार नहीं हम कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो अभी ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे आवाज की, आप मुझे कह रहे थे कि आप कह रहे हैं यार आपकी आवाज अच्छी है और सारा। सर आपकी आवाज मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी आवाज के जो दीवाने हैं वो काफी ज्यादा है, यहाँ पे दीवानियां भी हैं। सर मुझे एक बात बताएं, क्या इस आवाज में क्या ऐसा जादू कैसे पैदा किया है यार? मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये नहीं लगता था कि आई कुड इवन स्पीक, मतलब हम लोगों को बहुत शाय बातचीत नहीं कर पाता था, लेकिन थिएटर ने ना एक आवाज बना दी, बोलते रहे। और मुझे लगता है कि मैडम समीना अहमद का जो हमारा थिएटर किया, मैंने मंटो साहब के प्लेस किया उनके साथ, उन्होंने जिस तरीके से इसको डेवलप किया इस आवाज को, तो आई थिंक उनको ही अंदाजा था, तो वो करते करते यहाँ तक पहुंच गए। That's great कि आपने इतने बड़े लोगों, इतने बड़े नामों के साथ काम किया है, आप बहुत लकी हैं। हाँ, और ऊपर से हम भी बहुत लकी हैं कि आप हमें मिल गए हाँ, ये बिल्कुल सही, आपका शुक्रिया। अच्छा सर मुझे एक बात बताइएगा कि ये आपने अभी थिएटर की बात की, अभी रिसेंटली मैंने भी जिंदगी में पहली दफा इट वाज लवली सर, थैंक यू सो मच। इतना मतलब आप ये देखो, एक ना आपकी होती है स्टेज प्रेजेंस। अब आपकी स्टेज पे याद है मैंने ये कहा था, मैं भी उस दिन उमैर को भी बात करा था, आपके उस्ताद जो आपको यहाँ पे थिएटर करा रहे हैं, तो मैंने उमैर से भी ये बात की थी कि यार शोजब जो है ना वो एक स्टेज की प्रेजेंस है कि आप 10 लोगों को खड़ा करते हो और एक साइड पे शोजब खड़ा हो तो सब शोजब के ऊपर नजर चली जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट द पर्सनालिटी दैट यू हैव, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें बन रही होती। ये आपने मुझे उस वक्त भी कहा था जिस वक्त हमारे इलेक्शंस चल रहे थे और मैं इलेक्शन जीता था, आपने मुझे ये उस वक्त भी कहा था। एग्जैक्टली। तो सर थिएटर के बारे में आपसे थोड़ा सी बात करना चाहूंगा, कहाँ से शुरू किया था और किस तरह से मोटिवेशन कहाँ से आई थी कि यार मुझे एक्टर बनना है, मैं थिएटर से शुरू करूं? यार मुझे ना बचपन से एक्टिंग का शौक बहुत था। मैं स्कूल लेवल पे कॉलेज में तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैं MBA कर रहा था तो मैं इलेक्शन लड़ा, मैं जनरल सेक्रेटरी बना अपनी स्टूडेंट बॉडी का। तो वहां पे उन्होंने एक फारूक जमीर साहब ने एक थिएटर कराया और थिएटर में उन्होंने कहा जी आप ऑडिशन दे दें। अब मेरा दिल बहुत था लेकिन मैं गया नहीं। मैंने कहा यार मुझे तो स्क्रिप्ट याद ही नहीं होगा, पढ़ाई की मुझे चीजें याद नहीं होती, स्क्रिप्ट कैसे याद होगा, तो नहीं करता मैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी ओवरऑल जो मैनेजमेंट थी मैंने वो देखी और खत्म। उसके बाद 1998 में यासिर सईद है, मेरे दोस्त है ताहिर सईद, उसके भाई, उन्होंने एक ड्रामा लिखा और वो ड्रामे में एक कैरेक्टर था गब्बर सिंह का। तो आई हैड दैट, मतलब थोड़ी सी बल्कि बॉडी थी, उस वक्त आवाज भी थी, तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार रसीब भाई आप करेंगे, तो मैंने कहा कर लेता हूँ। तो दैट वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन थिएटर।
और वो एक बड़ी मजेदार चीज थी कि जो स्क्रिप्ट तो था ही था, लेकिन उसके अलावा जो मैं फिल्म नहीं बोलता था वो भी चीज बड़ी मजेदार लगी, और मैं कहा अच्छा यार ये तो बहुत एक्साइटिंग है, तो बड़ा मजेदार काम है। उसके बाद फिर हम वासे उस वक्त साथ था, वासे चौधरी, और फिर 2 साल के बाद वासे ने जाट एंड बॉन्ड लिखा, उसमें आई प्लेड मौला जाट। तो वो मेरा वहां से फिर अल्टीमेटली आवाज भी खुली और ये करते कराते, लेकिन जहां पे आप बात करते हैं होस्टिंग की, तो होस्टिंग की बात मैंने सबसे पहले जिंदगी की पहली होस्टिंग मैंने सुपीरियर में आके की, और ये सुपीरियर यूनिवर्सिटी का उस वक्त इनॉग्रेशन थी 2008 में। दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट 23rd अगस्त या 24th अगस्त 2008। तो यहाँ पर हम आए थे, और यहाँ पे पहली दफा चेयरमैन साहब ने कहा कि यार खान जी होस्टिंग करनी। मैं कहा मुझे तो उसके लिए बेबी नहीं पता। तो कहते यार कोई गल नहीं, तो अंग्रेजी बोलनी है खान जी। मैं कहा सर अंग्रेजी में बोलना का, तो वो उस वक्त अगर मैं अपने आप को तो मैं सिर्फ अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन फिर चलते चलते इन 17 सालों में आई थिंक सुपीरियर हैज गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म कि मैं अब हर जगह पे एक एज अ होस्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा सर जी, अभी आपने एक बात की थी, पहली दफा आप थिएटर कर रहे थे और सारा, अक्सर आप देखते हैं कुछ लोग होते हैं कैमरा शाय होते हैं, या पब्लिक शाय होते हैं, स्टेज पे नहीं आ सकते। ऐसा कोई मामला रहा है जिंदगी में कभी, या आप शुरू से ही बिंदास नहीं आ जाते? जिंदगी में ढोल बजा बेटा तो मैंने नाचना जरूरी मैंने नाचना ही नाचना है, जो मर्जी। मेरे बच्चे मुझे कह रहे होते यार बाबा नाउ यू आर एन एम्बैरेसमेंट। मैं आई डोंट माइंड बीइंग एन एम्बैरेसमेंट। पॉइंट इज कि मुझे अगर वो चीज, वो मोमेंट अच्छा लग रहा है और मैंने उसमें नाचना है तो मैं नाचूंगा। मेरी अपनी खानदान की कोई भी शादी मेरे नाचे बगैर नहीं होती, और मेरे माशाल्लाह शागिर्दों की शादियों पे भी जब जवान था, अभी भी मतलब हल्की आंच में तो नाच लेता हूँ लेकिन उस वक्त जो है ना वो पूरी आंच होती थी जिसमें फुल नाचे और गोडे नीचे लग रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, तो वो जंपे मारना। लेकिन अब आकर जरा थोड़ा सा कम कर दिया, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए वो लव है। यही चीज सर देखिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर ओन हैप्पीनेस। एक्सीलेंट, यस बिल्कुल ऐसे। इफ यू विल वेट फॉर समथिंग इट्स नेवर गोना कम। यू हैव टू जस्ट गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट मेक इट योर्स। देखिए दुनिया आपको हमेशा दबा रही होती है, सही है कि तू ऐसा नहीं होगा, तू ए देख ले, अपनी आवाज देख ले, अपना नक देख ले, अपना ढिड देख ले। हम लोग सब कुछ, वो कहते सब कुछ देख के भी मैंने देखा है जी मैं अच्छा ही लग रहा हूँ तो आप अपने आप को उसी तरह ही लेके चल रहे होते हैं यार, कोई मसला नहीं। सर अपार्ट फ्रॉम दिस मीडिया थिंग, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग इन एवरीथिंग, आप एक टीचर भी हैं। आप उस्ताद हैं, आप पढ़ाते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये अभी जो आपकी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, लेकिन जब आप पढ़ाने के लिए आते हैं तो आप एक फुल उस्ताद के उसमें आते हैं, ठीक है। तो एज अ टीचर आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा, जिनमें से सबसे जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, जो चीजें मैं मतलब अपने वालिद साहब से भी पूछ चुका हूँ। तो सर सबसे पहले एक चीज, इंसान अपने अंदर का डर, एक मेल की अगर हम बात करें, आप भी मेल है, मैं भी मेल हूँ, ये हमारी टीम के मेंबर्स खड़े हैं, ये भी मेल है, सारे लौंडा पॉडकास्ट है बेटा ये फुल सख्त लौंडा पॉडकास्ट अच्छा हाँ सर, एक मर्द के अंदर एक डर होता है हमेशा कि यार अगर मैं जिंदगी में कुछ ना कर पाया, या मैं ना अगर कुछ बन पाया तो क्या होगा। हम इस डर को अपने अंदर से कैसे निकालें? मुझे पता है कि जो मतलब कुछ लोग ये देख रहे होंगे उनके जहन में भी ये चीज होगी, और ये होती है। क्या कभी आपके जहन में भी थी, और अगर थी तो उसको निकाला कैसे? अच्छा बेटा, एक ना आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने साथ कि यार ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। एक आपके अम्मा अब्बा की और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके साथ। तो जब आप वो दुनियावी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते, फिर यू गेट डिजेक्टेड एंड यू गेट लॉस्ट। अब अल्टीमेटली जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरी जिंदगी में एक वाकया हुआ जिसमें मैं एक समझ लें कि शादी हुई और शादी टूट गई, खत्म हो गई। अब लोग ये एक्सपेक्ट करते रहे कि यार अच्छा ये ठीक नहीं है, ये ड्रामे करना चाहिए, ये वजह नाल ये मसला हुआ है, या ये
मतलब यदि यार सहेलियां बहुत नहीं है तो बाकी चीजें, ये सब कुछ बोलते एंड आई फेल्ट डिजेक्टेड बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन इन माय फैमिली who was going through this trauma. तो मेरी अम्मा ने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखो यू हैव गॉट टू चॉइसेस, ईदर बी एल्कोहलिक और वर्कहॉलिक, सो यू नीड टू वर्क इट आउट. व्हाई? अब जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपका काम उस वक्त किसी को नजर नहीं आता कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू. तो आप अगर यू कीप मूविंग टुवर्ड्स योर गोल तो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी भी कि आपकी एग्जिस्टेंस का वाई भी समझ आ रहा होता है और जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होते हो वो भी वाई समझ आता है. एक और रीजन मैं बता दूं, मैं मोटिवेशनल सेशंस देता हूं. अब मैं कोई 14 साल का बच्चा आकर मोटिवेशनल सेशन दे रहा है तो मैं उसके मेरे लिए वो क्वेश्चन मार्क है. बेटा बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी बातें कर रहे होंगे सब बच्चे, लेकिन आपने वो चीज लिव नहीं की हुई. रिलेशनशिप टूटा, ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ सामने आया, ਤੁਸੀਂ कह जी मैं तेरे तू नहीं चंगा लगता, एक्सेप्ट किया. कई जगह पे पैसे नहीं है, एक्सेप्टेड. हमने वो चीजें जहां पे नौकरी नहीं हो रही हमने उसको कैसे झेला, हमारे पास बच्चों की फीस नहीं जा रही उसको कैसे झेला. ये तमाम चीजें हैं जो कि वी हैव लिव्ड दोस थिंग्स हैं. तो हम अपने आप को, असल चीज है अपनी इनर स्ट्रेंथ को कायम रखना कि यार जो भी कुछ हो जाए अल्लाह खैर रखे, इससे निकल गए तो आगे बेहतरीन. और ये होता ना इससे लोग कितना जाएंगे, बिल्कुल, तो वो आपको चीज जो है वो ज्यादा लेके चलती है. मुझे लगता है कि हम ना अपने आप से वो एक्सपेक्ट करें जो हम कर सकते हैं और अपने आप को एक लेवल पे जरूर लेके जाए. कंफर्ट जोन को छोड़ें जरूर, बिल्कुल. तो कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं. और बिलीव यू मी, जितने भी बेटे देख रहे हैं, आप प्लीज ये बात याद रखिएगा कि टीन एज के अंदर बहुत से क्वेश्चन मार्क होंगे आपके साथ. आपको 20s में भी आपके पास क्वेश्चन मार्क होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो आप करना चाहते हैं वो करते रहें. फिर 25 के बाद या 30 के बाद अगर आप वही काम कर रहे हैं तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे और आप वहां तक पहुंच गए. तो फिर दुनिया आपको सक्सेस आपका देखेगी जो आपको पसंद है उस काम का. दुनिया के कहने के ऊपर आपको अपने आप को रिलेट या नोट नहीं करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए. दैट्स व्हाट आई मीन. एक चीज देखी थी सर, एक फुटबॉल प्लेयर है केलियन एम्बापे, हाँ, 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीत गया. और दूसरी तरफ एक फुटबॉल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है लियोनेल मेसी जी, आफ्टर रोनाल्डो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आफ्टर. ठीक है, बिल्कुल ऐसे. सॉरी मेसी फैंस. सो मैं तो गोट मानता हूँ सर. सही, वो जीता 34-36 years old. he was 34 or 36 years old जब वो वर्ल्ड कप जीता. तो मेहनत दोनों की थी और वो फाइनल भी उसी प्लेयर से जीता. yes. और उसने कमबैक भी किया था ये पिछले साल. yes. उसका जो था वो वर्ल्ड कप का आपके सामने ही था. तो मेरे हिसाब से ये है कि जो सक्सेस है ना वो आपको मिल जाती है. किसी चीज के लिए आप ट्राई करोगे ना, टाइम लगेगा, आपको हासिल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, जैसे मर्जी जो मर्जी है करना पड़ेगा, लेकिन वो चीज आपको जरूर मिलेगी. लेकिन आपकी जो नीयत है ना, वो जो नीयत है ना आपकी, वो एक हमारी पंजाबी की कहावत नीयता नु मुरादा ने, अक्सर मेरे वालिद साहब कह रहे होते हैं. बिल्कुल सही बात. तो नीयता नु मुरादा ने. मैं ना बेटा एक और चीज आपको बताऊं, हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना कि कोई बंदा रिलेशन में है और वो कहता है मेरा रिलेशनशिप टूट गया. तो अगर आपका रिलेशनशिप टूट रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक की नीयत ठीक नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. और आपकी अपनी नीयत भी अपने काम के साथ या अपने आप के साथ ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम. मेरे वालिद साहब एक कोटेशन बताते थे, मैं अपनी हर सेशन में ये कोटेशन की बात करता हूँ. ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज. Honor and fame from no condition rise. Act well your part. There all the honor lies. अपना काम अच्छा कर दें बस. हमें ये नहीं चाहिए कि मैं अगला साल स्टार्ट हो रहा है तो अगले साल में मैं पिछले साल से ज्यादा आदतों में बेहतर हो जाऊं. मेरी कोई बुरी आदत है मैं उस आदत को छोड़ दूं. मैं कोई और चीजें, मैं पिछले साल से बेहतर इंसान हूं. दिस इज व्हाट यू शुड वर्क फॉर. न्यू ईयर रेजोल्यूशन. वो न्यू ईयर भी आप कहेंगे यार मैंने पिछले साल में ये यकियां की तो मैंने इन यकियों से छोड़कर मैंने बाज आना है और मैंने ये वाले काम करने हैं. और मुझे ना बहुत से लोग कहते हैं
हम जब छोटे थे तो बहुत अच्छा टाइम था, अब बहुत खराब हो गया। Exactly. मैंने कहा नहीं भाई, कोई छोटे के साथ टाइम खराब नहीं होता। आपको अपने से 5 साल पहले भी प्यार था, 10 साल पहले भी प्यार था, आप जब 50 साल के होंगे उस वक्त भी आपको अपने आप से प्यार होगा। तो आपने जो भी हरकतें की हैं, पता है आपको कि आपने क्या किया है, तो एडमिट इट, और एडमिट करके उनको खत्म करने की कोशिश करें और अच्छे होने की कोशिश करें। हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि नहीं हमें मेरे दोस्त ने मेरे नाल ये करता जे मेरा दोस्त मेनू खराब कीता जे मैं तो बिल्कुल ठीक आदमी सा। नहीं, आई एग्री कि यार दोस्त है, दोस्तों को आप भी ठीक कर सकते हैं। मतलब एक आपके साथ है। अब बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि दोस्त असल में क्या है, दोस्त का डेफिनेशन क्या है, जिस जैसे होने का दिल चाहे, जिसको अपना जैसा करने का दिल चाहे। This is what a friend is. So that is how we take up. So हमारे लिए अपना काम अच्छा करना जो है, this is the key. मगर हम ना सर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए या दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो खैर बहुत डीप कॉन्वर्सेशन चली गई थी। सर मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? इश्क होता है, मोहब्बतें तो हर वक्त होती रहती है। इश्क एक है, मोहब्बतें तो आपको हर कोई अच्छा लग जाता है। तो सर ये एक कोई आपने तजुर्बा आपने किया है? एक इश्क है यार, और कोई 31-32 साल पुराना इश्क। देखिए ठीक है जी, अब तो वो नानी दादी बन गई वो इश्क जो है, लेकिन आई बिलीव कि वो आपकी जिंदगी से नहीं जाता। और आपको ये लगता है कि बहुत से लोग हैं जो हमें एहसास दिला रहे होते हैं कि वो हमारे लिए हैं, लेकिन हम उसी इश्क के ही इंतजार में होते हैं कि वो मेरे अब्बा एक बहुत शेर बोला करते थे, वो सामने बैठे हैं काफी है इनायत है। तो हमारे लिए वही होता था कि उनको देख के बस आगे निकल जाए और कुछ भी नहीं। नॉट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लव, या आप लोग जो बात कर रहे होते हैं आजकल की जनरेशन, आई बिलीव के सिर्फ घर के सामने से गुजर जाना या बालकनी पे देख लेना, मतलब दैट यूज्ड टू बी द थिंग दैट आई जस्ट चेरिश नाउ। कि 30 साल पुराने भी यही हालात थे, अब भी आकर कहीं नजर आ जाए तो वही वाली फीलिंग ही होती। ठीक हो गया। so, सर आप भी हमारी उम्र से गुजर के आए हैं। सो व्हेन यू वर यंग बॉय ग्रोइंग अप फास्ट in your early 20s, so what were your fears, what was the struggle? क्योंकि आजकल तो स्ट्रगल टोटली डिफरेंट हो गई है, स्ट्रगल का मीनिंग ही चेंज हो गया। हमारे लिए जो स्ट्रगल थी बेटा, एक तो था नौकरी ढूंढना। ठीक है, मेरे वाले साहब आईजी थे पंजाब के, अब्बा कहते थे कि सीएसएस करें, क्योंकि आर्ट्स कर रहा था तो मैं कहा सीएसएस कर लेते हैं। और उसके बाद अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी उस वक्त कोई फ्रीलांस चीज नहीं थी जो कि हम कर रहे होते या क्या था, तो हमें वी हैड टू बी स्पेसिफिक। और जो हमारे एग्जाम्स हो रहे होते थे पब्लिक सर्विस कमीशन के या सिविल सुपीरियर सर्विसेज के, तो वो सारे एग्जाम्स दिए जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ यार हम किसी ना किसी जगह पे लग जाएं। तो वो अपनी एग्जिस्टेंस को लेकर आना वो बहुत इंपॉर्टेंट। और मेरा पूरा खानदान मेरे लिए तो वो होता था कि यार इन्हें पता नहीं की करना, मेरे साथ हर एक के साथ यही था कि यार पता नहीं की करेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो अब तक रहे लोग मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यू विल ग्रो सो मच, लेकिन वो तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा काम है। अब देखें, मुझे अगर एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग शायद इतने पैसे नहीं दे रहा होता, लेकिन टीचिंग, मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि यार तुमने टीचिंग नहीं छोड़नी, एक्टिंग तुमने करना ही, तुम करते रहो लेकिन पढ़ाना ना छठी। मैं कहा जी ओके। अब सुबह आप 8 बजे यूनिवर्सिटी है और आप 12-1 बजे तक, फिर आप यूनिवर्सिटी या 3 बजे तक का टाइम है तो आप 12 बजे तक कर लेते हैं। उसके बाद आप ड्रामे पे चले गए, वहां पे अपना शूट किया, रात को 11-12 बजे के करीब वहां से आए, अगले दिन सुबह आप 8 बजे फिर इधर है। सो आपको अपने शौक पूरा करने के लिए आपको ये वाली चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैं एग्जिस्टेंस की उस वक्त समझ आती थी कि यार क्या काम करें। मैं टीवी पे अगर कोई काम कर रहा था तो मैं आई एम अ मीडियोकर एक्टर, कोई इस तरह का वो चीजें वाली नहीं है। लेकिन जब मैं जो सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे होते थे, उन सपोर्टिंग रोल्स के साथ
मैं इसी तरह ही होता था कि मेरे ताया अम्मा को कहते होते थे कि ये पता नहीं कौन सी टीवी पे आता है, हमारी टीवी पे तो नहीं आता। तो आपको, तो मेरी अम्मा मुझे कहती थी कि यार तुम्हारे ताया ये वाली बात कर रहे हैं, पप्पू ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। तो मैं चुप हो जाता था। उन्होंने कहा सिर्फ आंसर इज जस्ट ओनली वन, कि जी एक टाइम है तुम सबको बता रहे हो कि मैं इस टीवी पे आता हूँ, एक टाइम होगा कि लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम कहाँ कहाँ आते हो। तो वो टाइम बहुत, उसमें बड़ा टाइम लगा, मतलब 20 साल 25 साल तक। सर पूरी एक स्ट्रगल है इतनी बड़ी पीछे। तो वो जो स्ट्रगल, वो आपका जो काम है, वो चीज हमें उस वक्त समझनी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके पास ना 15 साल से लेकर 30 साल तक का ये जो टाइम है ना, इस टाइम में तो आपके लिए कोई भी टाइम बाउंड्री है ही नहीं। 18 घंटे काम करना है करें, 100 बिस्मिल्लाह। आपने 12 घंटे काम करना है करें, जो मर्जी। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें 30 साल तक। तो 30 साल तक जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो फिर 30 से 40 के दरमियान आप अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं कि यार जो मैंने 15 सालों में किया, जो मैंने कमाया, वो मैं अब दुनिया को दिखाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो वो चीज आपने अपने साथ रखनी है। काम जरूर करें। मेरी अम्मा कहती होती थी कि इंसान की जिंदगी में हर एक के पास 24 घंटे हैं। 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं, और 8 घंटे जो आपका दिल चाहता है आपको वो करना चाहिए। अगर आपका काम भी वही है जो आपका दिल चाहता है, तो वो 16 घंटे हो गए। तो आपके काम का, अगर आप यू लव दैट थिंग, तो यू एंजॉय इट। मेरे ख्याल से करना भी इंसान को यही चाहिए, जो जिस चीज के अंदर उसको इंटरेस्ट है ना, अपना ऑक्यूपेशन भी उसको वही बनाना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम हो जाती है इससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं और आपको आर्ट या पेंटिंग पसंद है, तो आप सुबह के टाइम वो डॉक्टर इंजीनियर के आप रोल में होंगे, और उसके बाद शाम को आप कहेंगे अच्छा यार अब मेरा टाइम है, अब मैं अपनी पेंटिंग्स कर, ठीक है, मैं कुछ भी कर लूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार आप पूरा, मतलब यू नीड टू लिव योर पैशन, कि आप अपने आप को जो आप करना चाहते हैं वो करें। और वो सतीश कौशिक साहब यहाँ पे डायरेक्टर थे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर भी थे। तो वो कहते थे कि यार अगर इंसान ने फेल भी होना है ना, तो उसमें हो जिसमें वो जिसका दिल चाहता है। लेकिन आप फेल हो रहे हैं कि यार मेरे अब्बे ने मेनू कहता है, मेरी अम्मा जी ने मेनू कहता है कि तू ए बन जा, लेकिन जो आप चाहते हैं आप उसमें फेल भी हो जाएंगे, तो कम से कम कोई मना नहीं होगा कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा था, मेरे दिल में मुझे ये चीजें नहीं लगी, तो फिर यू विल इनोवेट इन दैट रिगार्ड। वो तो इनोवेशन बहुत बेहतर है। एज ए टीचर आप मुझे बताएं कि आजकल मैंने पिछले दिनों सुना जी लाहौर में बुक फेयर हुआ है, और उधर एक भी बुक नहीं बिकी, हालांकि मतलब शवारमे से ज्यादा शवारमे बिके हैं। बुक से ज्यादा शवारमे बिके। मैं आपको अर्ज करूं, पिछली सदी जो थी ना, वो किताबें पढ़ने की सदी थी, ठीक है। आपसे किताबें पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, लिखने और पढ़ने की सदी। ये वाली सदी जो है ना, ये बोलने की और सुनने की सदी, ठीक है। अब आपके पास जितनी सारी बुक्स हैं वो आ गई आपके पास डिजिटल फॉर्म में। ऑडियो में भी आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में जाते हुए वो बुक लगाएं, 15 मिनट के अंदर वो किताब खत्म, आपके कोई और बुक लगा ली। अब वो जो बैठ के रीड करने वाला है वो हम पुरानी सदी के लोग ही रीड कर रहे हैं, आपकी जनरेशन वो चीज नहीं करेगी। और आप देखें, वो कहते हैं इफ यू वांट टू चेंज द सिस्टम यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। आपको अपने आप को चेंज करना जरूरी है। अब चेंज क्या आ रहा है, ये नहीं है कि किताबें नहीं पढ़ी जा रही, हाँ ये है कि किताबें उस तरह नहीं पढ़ी जा रही जिस तरह पहले पढ़ी जाती थी। आपने किताब पढ़ी, किसी ने फूल दिया, आपने वो फूल किताब में रखा और वो उसके साथ आपकी एक याद बन गई। आप देखें लिरिक्स भी जो पिछले जमाने के हैं वो बहुत कमाल के लिरिक्स हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। और आजकल के लिरिक्स कोई लिरिक्स ही नहीं है सर, मतलब वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो एक मतलब वो म्यूजिक ही है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि मतलब मैं तो बॉडी बनानी है, मैंने जिम जाना है, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ जिम जाना है। तो हमारे लिए वो जिम है, हमारे लिए वो जिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपके लिरिक्स के लिए भी आपको वो कम से कम उर्दू से शगफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जबान का समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब आप कोई अच्छे अल्फाज लिख कर सकते हैं। जो आप आम जिंदगी में बोल रहे हैं वही आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने बहुत आसानी कर दी है लिरिक्स के अंदर, तो वो चीजें जरा थोड़ी सी परेशान को। लेकिन सर किताबों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। एक होता यह है बेटा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप उस चीज को अपने मुताबिक इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सफेद गाड़ी
ठंडी सड़क पर फर्राटे मारती हुई जा रही थी। अब दिस इज वन लाइन। You'll have a concept of सफेद गाड़ी of a different car. Yes. मेरे लिए वो चीज डिफरेंट होगी। ठंडी सड़क मेरे लिए लाहौर की ठंडी सड़क वो वाली डिफरेंट होगी। इमेजिनेशन। अब आपको जो रीडिंग है वो आपको इमेजिनेशन कराती है। इमेजिन आप अपने पर्सपेक्टिव, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक आप इमेजिन कर रहे हो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग कि आप कुछ भी रीड करें, आपके अपने पर्सपेक्टिव पे पीछे क्या हो रहा है उसके मुताबिक आप चीजों को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुरान पढ़ने के ऊपर अगर हम बात करूं कि अगर आप रीड करते हैं कुरान, सारे कुरान पढ़े होते अरबी बगैर तर्जुमे के, जब आप तर्जुमा पढ़ना शुरू करते हैं तो 18 साल में आपने अगर तर्जुमा पढ़ा कुरान का, यू विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। आप 30 में आएंगे तो आपको आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होगा, आपको कुरान डिफरेंट समझ आएगा। 40 साल में इट इज अ टोटल डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रीडिंग जो है वो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। ठीक है, तो जाते जाते आप इस यूथ को एक मैसेज देते जाएं, जाते जाते यहाँ से एक मैसेज जरूर देते जाएं। मैसेज सिर्फ एक ही है बेटा, बी यू, द वर्ल्ड विल एडजस्ट। हमारी 8 अरब दुनिया है यहाँ पर, 8 अरब दुनिया में हर एक का थंब प्रिंट और आई बॉल डिफरेंट है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी यूनिकनेस है जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं और आपने उसको एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक्सपीरियंसेस ज्यादा लेने पड़ेंगे, तो ज्यादा एक्सपीरियंसेस लें और आखिरकार आकर उस जगह तक पहुंच जाएं जहां पे आपका दिल चाहता। लास्ट बात एक और करूंगा, अल्लाह से हमेशा बड़ा मांगा करें। मेरी अम्मा कहती होती थी कि आप सोचो कि मांग किससे रहे हो। हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, लेकिन अल्लाह से जितनी बड़ी चीजें मांगेंगे अल्लाह उतनी ही हिम्मत ज्यादा देता है उन चीजों को लेकर आने की अपनी जिंदगी के अंदर। सो प्लीज मेक श्योर कि दुआ जरूर मांगे और उसके पीछे अनथक मेहनत जरूर करें। दीज आर द 2 थिंग्स आई बिलीव कि सक्सेस अगर आपको मिलेगा वो ये है, और इसको पावर्ड बाय हैप्पीनेस। जो चीज अच्छी लगती है मुस्कुराहटें अपने चेहरे से जाने मत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारे साथ पॉडकास्ट की। आज तो बड़ी डिफरेंट मेरे से बातें की, बाकी पॉडकास्ट वालों की तरह नहीं थी, लेकिन इट वाज आई रियली लव्ड इट। अच्छा, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि मेरा शागिर्द कर रहा है, तो मुझे इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये था सर आज, ये था जी आज का एपिसोड, और हम गेस्ट रिकमेंडेशंस भी ले रहे हैं। अगर आप हमें कोई गेस्ट रिकमेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।